कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा होता है भैया? समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्वि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। यहाँ पे इसलिए एक त्रिभुज बनाया गया समद्विबाहु, ये वाला भुजा और ये भुजा भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कौन है? ए है, बी है, दोनों क्या है? 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है बराबर भुजा कितनी है, तो बराबर भुजा 12 है, तो बराबर भुजा 12 दे दिए। और सी का हमको पता नहीं है, सी का हमको पता नहीं है। और परिमाप पता है कितना? 30। ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो गया। इसलिए मेरा सी का मान कितना निकल गया? 6। अब हीरोन का फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए और एस चाहिए। तो भैया ए बी सी तो निकल गया, लेकिन एस का पता नहीं। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है, या फिर परिमाप बट्टे 2 होता है। तो परिमाप बट्टे 2 हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हीरोन भैया एक फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ में। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही है ना? यही फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हमने जब इसे सॉल्व किया तो क्या आया? एस की जगह 15, एस की जगह 15, एस की जगह 15, एस की जगह 15, घटा 12 घटा 12 घटा 6, है ना? जब निकालते हैं तो 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9 होता है। जब उसको तोड़ते हैं तो 5 तिया 15, 3 तिया 3 3 रहेगा, और 9 को 3 गुना 3 करते हैं। जोड़ा कौन निकलता है? जोड़ा निकलता है 3 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा हो गया। और दोनों बेचारा अकेले अकेले है, जो अकेले है उसको रहने दो रूट में, 5 गुना 3। इसलिए इसका आंसर हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे 12.2 की ओर, ठीक है? जो नहीं उतारे नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखो, ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं अकेले ही बवाल है, समझ गए ना? इनके बारे में थोड़ा समझेंगे तब फिर बनाएंगे। अस्थिर सवाल ये है कि एगो पार्क है। कैसा पार्क है? 4 भुजा वाला पार्क है, चतुर्भुज के आकार का पार्क है। कैसा पार्क है? चतुर्भुज के आकार का, जिसमें भुजा ए भी है, भुजा बी भी है, भुजा सी भी है, भुजा डी भी है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो भुजा सी है ना भैया, वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? वो जो भुजा सी है वो क्या है? 90 डिग्री है। और ए बी 9 है, बी सी 12 है, सी डी 5 है और ए डी 8 है। इतना बात हमको पता है। और हमको कोई ऐसा फॉर्मूला पता नहीं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। फॉर्मूला पता है तो हम क्या करें भैया? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बीच में लकीर दे दें तो बन जाएगा त्रिभुज। क्या एगो इबगल त्रिभुज, एगो इबगल त्रिभुज। और त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालने बताया है हमको। कौन क्या बताया? बताओ। हीरोन बताया है। बोला तुमको एगो हम फॉर्मूला दे दिए हैं और तुम इसे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते रहो बार बार, है ना रे? निकालने लगे। तो हमने बोला कि त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे। जब यहाँ लकीर डाले, अब तुमने बोले सर यहाँ लकीर क्यों डाले, आप यहाँ लकीर कहाँ डाले? सवाल तो आएगा मन में। तो पहला बात कि यहां अगर निकालेंगे, लकीर डालेंगे तो कोई ऐसा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, लेकिन यहां डालते कॉम्बिनेशन बनता है। पाइथागोरस का फरमाया है। पाइथागोरस बोलता है जब कोई त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसका कर्ण उसके लंब और उसके आधार के स्क्वायर के रूट के योग के बराबर होता है। तो हमने क्या किया? ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के अंडर रूट कर दिए और इसका मान निकल गया कितना? इसका मान निकल गया 13। जब ये 13 निकल गया, अब लेंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज लेंगे? बी सी डी। तो बी सी डी। अब बोले सर आप लिखे सीबीडी, अब बोल रहे बीसीडी। तो सीबीडी बोलिए, बीसीडी बोलिए, बात फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज की एक भुजा 12, एक भुजा 5, एक भुजा 13 लिख दिए। अब क्या करें? एस निकाले तो भैया एस निकला 15। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो
क्षेत्रफल जब निकालते हैं, क्षेत्रफल निकलता है 30 मीटर स्क्वायर, निकलता है। अब पुनः लेते हैं ई त्रिभुज, ले लिए त्रिभुज, ध्यान से देखना इधर। अब त्रिभुज लेते हैं कौन, ए बी डी, ए बी डी, इसमें एक भुजा 9, एक भुजा 8, एक भुजा 13। अब यहां से निकालते हैं फिर एस, एस निकलता है 15। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल आता है 6√35। कितना आता है, 6√35। मतलब इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब पूरा का निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। इसलिए इसका क्षेत्रफल पार के सीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुजा पकड़ पार क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज इनका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल दो जोड़। अब √35 का जब मान निकालते हैं निकलता है 5.9 के लगभग, 5.9 के लगभग। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं, 35.4 आता है और 30 से जब जोड़ते हैं तो 65.4 मीटर स्क्वायर इस पार का क्षेत्रफल होता है। तो लिख देंगे, लिखेंगे अतः पार्क का कुल क्षेत्रफल 65.4 मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आसान था कि नहीं।